स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और आज आप सीखेंगे कि इर्रेशनल क्या होते हैं और इन रेशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर्स, देखिए हमारे सभी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। जैसे हमारा सपोज नंबर है 7, ठीक है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम 7/1। तो अभी भी इसकी वैल्यू 7 है। अब ये P/Q फॉर्म में हो गया। जो नंबर P/Q फॉर्म में हो जाते हैं वो सब रेशनल नंबर हैं। इसके बाद हमारे सभी होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं। सपोज 0 है तो इसको लिख सकते हैं हम 0/1 यानी P/Q फॉर्म में। यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो सभी नेचुरल होल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर। हमारे सब इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं। सपोज आपका है -5, तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं। अभी भी वैल्यू इसकी -5 ही है। तो रेशनल नंबर होंगे जितने भी हमारे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सब रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि उनका डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है। अब डेसिमल नंबर्स में कौन से रेशनल नंबर हो रहे हैं? देखिए डेसिमल नंबर्स में जैसे 3.25 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 325/100, ठीक है, 0.7, तो इसको लिख सकते हैं 7/10। तो डेसिमल नंबर वो सभी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर हैं जिनकी डिजिट टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाती है। वो एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद हो या 2 डिजिट के या 5 डिजिट के या इससे ज़्यादा, तो वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें डिजिट टर्मिनेट हो जाती है, डेसिमल डिजिट। अब देखिए दूसरे और भी होते हैं, जैसे हमारा 1/3 है, ये एक रेशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको डेसिमल में करते हैं तो 0.333 और ये आता ही चला जाता है। तो ये नंबर भी एक रेशनल नंबर है। जैसे हमारा सपोज कोई नंबर है 0.454545, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3.1254 तो ये भी एक रेशनल नंबर है। देखिए रेशनल नंबर डिजिट टर्मिनेट तो नहीं होती लेकिन रिपीट होती है। वो सिंगल डिजिट भी हो सकती है, रिपीटिंग डिजिट, वो 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी रिपीट हो सकती हैं। तो डेसिमल नंबर में वो सभी नंबर जिनके डिजिट टर्मिनेट हो जाती है या जिनके डिजिट रिपीट होती है वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर वो होंगे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल डिजिट। देखिए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल डिजिट, अगर डिजिट या तो टर्मिनेट हो जाती है या फिर रिपीट होती है। अब इर्रेशनल कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंड नॉन
रिपीटिंग। डेसिमल डिजिट। डिजिट ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। 0.1 01 001 000 0.01 001 001 and next 2.23 233 233 इस तरह। देखिए डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रही और ना ही रिपीट हो रही है, हर बार डिजिट चेंज हो रही है। तो डेसिमल नंबर्स वो इरेशनल होंगे जिनमें डिजिट ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। अब रेशनल और इरेशनल, ये इन दोनों नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स में दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आप जितने रेशनल नंबर चाहें तो उन्हें फाइंड कर सकते हैं। आपने सीख लिया होगा कि कैसे आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। देखिए ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो अब आप सीखने जा रहे हैं। हम सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए रूट में कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए वो नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल सकता है वो रेशनल होंगे और जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता वो इरेशनल होंगे। तो जैसे आपको रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 इस तरह से नंबर है। तो ये आपका रेशनल होगा क्योंकि 1 का रूट क्या आता है 1, और दूसरा ये होगा, ये आएगा 2। तो ऐसे नंबर जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो सब रेशनल नंबर होंगे, उनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता वो इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये है कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि रेशनल को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ आज सीखेंगे कि इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये आपकी नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 और इस तरह ये -1 -2 आगे तक ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, -3। तो ये नंबर लाइन है। तो अब हम केवल यहाँ से लेंगे केवल पॉजिटिव नंबर्स को। तो एक तरह से हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 0, ये आपका 1 है तो इन सभी नंबर को रूट में लिख लेते हैं। 1, ये 2 है तो इसको रूट 4, ये 3 है तो रूट 9, ये 4 है तो इसको रूट 16 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको सपोज रूट 11 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 ठीक है। आप इन्हें इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 यूनिट होगी, यानी वो यूनिट आप 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की या 3 सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हैं। तो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे लेना है आपको।
ये आपका √1, ये आपका √4, फिर आता है √9, फिर आता है √16, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा √25, उसके बाद नेक्स्ट आएगा √36। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये लेंथ है 2। क्लियर? अब √5 से √8 तक इन दोनों के बीच में लाई करेगा। आप √5 हो तो भी √4 से आगे जाएगा, √7 है तो भी ये √4 और √9 के बीच में लाई करेगा। अब आपका नंबर है √11, तो √11 कहाँ पे लाई करेगा? √9 और √16 के बीच में। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये √9 हो चुका। अब आपको करना है √11, तो √11 कहाँ तक होगा? आप इस पे 1 यूनिट, ये 90 का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल बनाते हुए। 1 यूनिट कितना है? जो ये डिस्टेंस है आपकी 1 यूनिट, वही डिस्टेंस आप वर्टिकल लाइन पे लेंगे 1 यूनिट। अब इसको 0 से ज्वाइन कर देंगे, ये 1 यूनिट है आपका, तो ये √10 आएगा। ये क्या आएगा? √10। ये 0 से यहाँ तक √9 और 0 से यहाँ तक √10। अब आपको इसे नीचे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे शो करना है, तो आप यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ पेंसिल, और ये इस तरह से। तो आपका जो √9 है ये यहाँ तक √10 होगा। इस तरह से ये आप आर्क लगा देंगे। अब ये √10 कैसे? जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ये आपका कितना है? √9, ये 1 A B C, तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी √9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9, देखिए √A, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A आएगा। अगर किसी नंबर पे स्क्वायर भी है और रूट भी है तो वो दोनों ही हट जाएंगे, रूट भी और स्क्वायर भी, प्लस 1, यानी AC स्क्वायर आएगा आपका 10 और AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा √10। दैट्स क्लियर? लेकिन आपको √11 ड्रॉ करना है, तो फिर इस पॉइंट पे आप 90 का एंगल बनाएंगे। ये लाइन थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ऐसे सीधा वर्टिकल नहीं जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये 90 का एंगल बनाएंगे और फिर 0 को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये जो होगी ये √11 होगी। आप इससे आगे चलाएंगे, फिर 90 पे बनाएं, फिर 1 यूनिट लें तो वो √12, फिर √13। अब आपको दिखाना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ आप कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी ये 0 से और यहाँ तक ये होगी आपकी √11। तो आप इस तरह से रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए और देख लीजिए, जैसे आपको √6 करना है तो आपका ये है √0, √1, √4 और √9। इट मीन्स 0, 1, 2, 3। तो √9 कहाँ आएगा? √4, √6 कहाँ आएगा? √4 और √9 के बीच में। तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन 90 का एंगल, इसको ज्वाइन करेंगे
तो ये कितनी आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक √4 है, तो ये √5। फिर एक बार इस पॉइंट पे 90 का एंगल, 1 यूनिट का डिस्टेंस, ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये आपका √5 और ये √6। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल वो बनेगा √7। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, सीधा इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये आएगा आपका √6। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप इसे अच्छे से सीखें। वैसे आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिवीजन करा रहे हैं। अब आप जो बुक में आपके NCERT बुक में क्वेश्चन दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखिए रेशनल हो या इरेशनल, दोनों ही कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, अगर देखिए कोई नंबर √m की फॉर्म में है, ये कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 5, 3, 8, 11, 12। तो क्वेश्चन ये है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इसको आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बल्कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। देखिए केवल इरेशनल नंबर ही रियल नंबर नहीं होते, रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। तो हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, बल्कि वो रेशनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लें, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कोई भी रियल नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर लें, रूट के उसका स्क्वायर रूट लें। जैसे √7 है, √7 है, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या ये सब इरेशनल होते हैं? देखिए ये तो इरेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। लेकिन √9 ये किसके इक्वल होता है, 3 के। और इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो ये क्या है, रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है। तो ये पूछ रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हमेशा इरेशनल ही होता है? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल हो, ये रेशनल भी होता है। रेशनल में ये पूछा कि कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई एक, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। √1, √4, √9, √25, √36, √49, √64। तो ये क्या आ जाएंगे, जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कंप्लीट नंबर आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। और कोई भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। लेकिन इनके बीच जो नंबर आएंगे, जैसे आपका √2, 1 और 4, √2, √3, 4 के बीच में, 4 और 9 के बीच में कौन से आएंगे, √5, √6,
√7, √8, यानी ये वो नंबर हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ये इर्रेशनल होंगे। तो रूट में जो नंबर होते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रूट में हो और वो एक रेशनल नंबर हो। तो √9, √16, √25 कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो आपको कंसेप्ट सिखाया है √5, तो आप नंबर लाइन को उसी तरह ड्रॉ करेंगे 0, 1, 2, 3। 1 को क्या लिखेंगे √1, 2 को √4, 3 को √9। तो हमें रिप्रेजेंट करना है √5, तो ये कहाँ लाई करेगा √4 से आगे और √9 के बीच में। तो यहाँ पे ये हमारा ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो आपको लेना हो वो ले सकते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट ही आपको 90 का एंगल बनाते हुए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इसमें से 1 यूनिट लेना है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आएगा √5। कैसे आएगा √5? आपकी ये कितनी डिस्टेंस है √4 और ये 1, ABC, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 4 प्लस 1, तो AC स्क्वायर = 5 और AC = √5। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो आपका इसका हाइपोटेन्यूज आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये डिस्टेंस होगी √5। इसको नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और ये आर्क ऐसे लगा देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी √5 होगी। ठीक है, तो इसी बेस पे, इसी कंसेप्ट पे कोई आपको अदर नंबर का भी स्क्वायर रूट पूछा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपको पूछा है √18, √18 को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1 को लिखेंगे √1, 2 को लिखेंगे √4, 3 को लिखेंगे √9, 4 को लिखेंगे √16 और 5 को लिखेंगे √25। तो √18 जो लाई करेगा वो √16 और √25 के बीच में लाई करेगा। तो इसका हमें कहाँ से स्टार्ट करना है √16 से। तो 1 यूनिट आप यहाँ 1 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल बनाते हुए। अब इसको 0 से ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है √16। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा √17। ठीक है, आप यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ पेंसिल और यहाँ कंपास और यहाँ पेंसिल रख के आर्क लगाएंगे तो ये √17 हो गया। फिर अगर आपको √18 करना तो इस पॉइंट पे 90 का एंगल बनाइए, लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और इसको 0 से ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा √18। इसको आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखा सकते हैं √18। आप चाहें तो √19 भी शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 90 का एंगल बनाते हो 1 यूनिट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह बेंड होती चली जाएंगी। ये आपका होगा √19। वर्टिकल लाइन पे शो करने के लिए यहाँ पे कंपास और यहाँ पेंसिल। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये √19 होगा।
दैट्स क्लियर। तो आप कम से कम √2 से √20 तक आपको रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप सीख लेंगे। वैसे आपने ये एक्सरसाइज की हुई है, लेकिन एक बार इसके जो मेन कंसेप्ट हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, एक बार इसे फिर से सीख लें। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।